Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10 के टेक्नोमेट्री में हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हमारा टॉपिक है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक, तो इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 जो है उन टेक्सचुअल क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पहले 30 और 60 हम पता कर लेंगे। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज भी बोलते हैं इसको, ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 30 और 60 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको निकालेंगे। ठीक है ना। तो 30 और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए आप क्या करो, कंसीडर कर लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं जिसमें तीनों साइड अगर इक्वल हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। मैं लिखूंगा नहीं, सीधा यहाँ पे ड्रा करूंगा। ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हमने कंसीडर किया। हम साइड रखेंगे लेटर से 2A रखेंगे। क्या रखेंगे? 2A। ये BC भी 2A, AC भी 2A और AB भी 2A। अब A रख सकते हैं या X कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, कंसीडर किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC जिसमें तीनों साइड बराबर है। क्या साइड हमने क्या रखा, 2A 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 रखे। ठीक, फर्स्ट स्टेप ये किया। सेकंड स्टेप में क्या करो, आप एक वर्टेक्स A से BC साइड पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो ड्रा, चलो इसका हम नाम रखते हैं D रखते हैं। ड्रा AD परपेंडिकुलर BC। तो AD और BC के बीच एंगल क्या आएगा, 90 आएंगे। ठीक, तो हमें ऑलरेडी पता है, लॉ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड भी बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो और तीनों एंगल जो है इक्वल्स होते हैं। ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना। तो सम ऑफ द 3 एंगल्स क्या होते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होते हैं। ठीक है ना। अगर तीनों एंगल इक्वल होगा तो हर एक एंगल का मेजर कितना बनता है, 180 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये 60 है, ये 90 है। ठीक है ना, क्योंकि हमने AD को BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ठीक, तो ये 60 हो गया, ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल ADB में ये 60 डिग्री है, ये 90 है, दोनों का सम हो गया 150। तो ये जो एंगल कितना आते हैं, ये जो एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है। अब हम सिर्फ इसी ट्रायंगल को ही कंसीडर करेंगे। कौन से ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल ADB को कंसीडर करके हम इसी में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। किसका, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। क्लियर। चलिए, तो ये सेट तो 2A है। तो परपेंडिकुलर हम जब हम ड्रा करते हैं किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, तो वो साइड को बाइसेक्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप चेक कर सकते हैं, ये साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो जब साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये D क्या बनेगा, ये D इसका मिड पॉइंट बनेगा। किसका, BC का मिड पॉइंट बनेगा। तो जब D मिड पॉइंट बन गया, BD कितना आएंगे, BD आएगा, क्योंकि BC A है 2A है, तो ये BD आपका आएंगे A के बराबर, हाफ हो गया ना, A के बराबर। ठीक, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ADB में BD साइड आपको पता है AB साइड भी आपको पता चल गया, हमने ऑलरेडी रखा है 2A। तो बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल हम AD को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। जब AD का मेजर आपको पता चल गया तो आराम से आप इन दो एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम करेंगे एन ट्रायंगल ADB। राइट एंगल ट्रायंगल लिखते हैं
इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ADB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हो गया AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया आपका, ये वाला आपका बेस है, ठीक है ना, ये आपका बेस है जो A के बराबर आया, ठीक है ना, BD बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो AB हमने क्या रखा था, AB हमने लेट किया था 2A हो गया, ये 2A का स्क्वायर, ठीक है ना। तो BD हमें क्या आया, A आया, A का स्क्वायर, क्योंकि राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब अपर वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर साइड को बाइसेक्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी 2A रखा था तो ये BD कितना बन गया, A बन गया, ठीक। AD हमें पता करना, इसको हमें डिटरमाइन करना है AD की वैल्यू, ठीक, AD का स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, A का स्क्वायर A स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, फिर यहाँ से A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक, विच इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4A स्क्वायर, फिर जब A स्क्वायर को इस तरह लेंगे तो ये माइनस A स्क्वायर आएगा, ठीक, और विच इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आ गया 3A स्क्वायर, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, A स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे 4 माइनस 1 आ गया, 4 इंटू A स्क्वायर 4 स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस A स्क्वायर, ठीक, implies AD स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 3A स्क्वायर आ गया, 3A स्क्वायर। यहाँ से हम रूट को उठा लेते हैं, सॉरी स्क्वायर को उठा लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर आएगा। चलो यहाँ पे हम प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन ये क्योंकि AD साइड है, मेजर है, लेंथ है एक साइड का, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पे सीधा प्लस 3A स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर लिया, ठीक है ना। तो A स्क्वायर ये स्क्वायर और ये रूट चला गया, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज आपका AD का वैल्यू आ गया, रूट 3 को रहेगा लेकिन A का जो था A स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो AD बराबर आया √3A के बराबर आया, √3A के, अब A ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो AD आपको पता चल गया, बस सिंपल है ये आराम से। अब जब AD पता चल गया, AD कितना आया आपका √3A, √3A। अब आराम से तमाम इन दोनों एंगल का है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड इक्वल टू 2A, ठीक है ना। तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने सेकंड स्टेप क्या, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया फ्रॉम द वर्टेक्स A टू द अपोजिट साइड BC। जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिला, ठीक है ना, कौन सा मिला, ADB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये 90 ऑलरेडी है, ये तो ये 60 है, हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड भी बराबर होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक, 60 डिग्री, ठीक। तो अब ये 60 ये 90 ये खुद बहुत क्या आ गया 30 निकल आ गया, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये और एक चीज़, जब भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो साइड को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये ABC 2A है, हमने ऑलरेडी रखा था, तो BD कितना बन गया, BDA बन गया, ठीक। तो इसी में हमने पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया, वहाँ से हमें AD मिल गया। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल के ADB का तीनों साइड परपेंडिकुलर भी हमें मिला, अच्छा बेस भी हमें मिला, अच्छा ठीक, और हाइपोटेन्यूज भी हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में इन 30 और 60 डिग्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या sin 30 डिग्री, पहले ही लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 थे उसको डिस्कस किया था। मैंने कुछ निमोनिक्स या कुछ ट्रिक्स भी बताए थे कि कैसे याद रखना है, ठीक है ना, आपको शायद याद होगा, ठीक है, वो नोट डाउन करके रखना कॉपी पे, ताकि आपको कहीं अगर प्रॉब्लम आ जाते हैं आराम से उसको यूज़ करके आप इसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक है ना। तो sin थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड बाय, तो यहाँ पर ट्रायंगल ये आ गया ना, हमें इस ट्रायंगल को कंसीडर करना है, ये देखो इसी को ही, कौन सा BDA या ADB, जिसमें ये आपका A है, ये आपका √3A है, ये आपका 2A है, और दिस वन इज
30 डिग्री और इसका मेजर 60 है एंड ये आपका 90 डिग्री एंगल। ठीक, तो साइन थीटा होते हैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का ये साइन, अब थीटा में यहाँ पर कौन सा लिया, थीटा में 30 लिया, तो 30 का अपोजिट साइड BD आया। BD कितना है, A है, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना, A। और हाइपोटेन्यूज हमेशा ये रहेगा 2A। तो न्यूमरेटर में भी A है, डिनोमिनेटर में A है, ये दोनों चला गया। और साइन 30 डिग्री बराबर आया किसके ऊपर, 1 रहा, 1/2 के बराबर आ गया। ये हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, 30 डिग्री का। उसी तरह आप निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है ना। तो cos थीटा किसके बराबर होते हैं, cos थीटा बराबर होते हैं एडजेसेंट साइड टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो अगर हमने 30 लिया तो 30 का एडजेसेंट साइड AD हो गया। AD क्या है आपका √3A, याद रखना ये A को रूट नहीं, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज आपका 2A है, तो ये दोनों फिर से चला गया। ठीक, तो आपका 30 डिग्री का cos 30 डिग्री क्या आया, √3/2। बिल्कुल सिंपल है, ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। तो जब भी आपको कहीं पे 30 और 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ा, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसा एक ट्रायंगल बना देना, यहाँ 60 लिखना, यहाँ 30 लिखना, बस ये दिमाग में रखो, ठीक है ना। और कुछ करने की, अभी तक जो मैंने बोला वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये A, ये √3A लिखना और ये 2A लिखना, बस। इसके बाद साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, cos, और tan थीटा किसके बराबर होते हैं, ये 2-3 चीज़ याद रखना, आराम से आप सारा चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा आया, साइन cos के बाद tan 30 डिग्री। तो tan थीटा होते हैं अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो यहाँ 30 का अपोजिट साइड आया BD और 30 का एडजेसेंट साइड AD आया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर A है और एडजेसेंट साइड या हम अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, tan थीटा को। तो अपोजिट साइड थीटा का 30 डिग्री का BD मतलब A आ गया, ठीक है ना। और एडजेसेंट टू 30 डिग्री कौन सा है, एडजेसेंट टू 30 डिग्री आपका AD है। AB तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो दिस ये दोनों चला गया और tan 30 भी आपका निकल गया। कितना आया भाई, 1/√3 के बराबर। ये देखो, बस अब यहाँ से ना आराम से आप बाकी जो 3 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे कोसेक 30 डिग्री। तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 30 कितना था, 1/2 था, तो ये 2 आ गया। ठीक, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। cos 30 डिग्री √3/2 है, तो sec 30 डिग्री cos का रेसिप्रोकल है, तो √3/2 क्या आया, 2/√3 बन गया। ठीक, ये आपका sec 30 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज cot 30 डिग्री। तो 10 का रेसिप्रोकल है, 10 1/√3, इसका रेसिप्रोकल √3 हो गया। ये आपका आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप एंगल 30 डिग्री। ठीक, उसी तरह आप 60 का भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालेंगे 60 का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप 60 डिग्री एंगल अब हम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम साइन 60 लेंगे, साइन 60 डिग्री। तो इस बार एंगल ये 60 है ना, तो जब एंगल चेंज होगा उसका अपोजिट साइड भी चेंज होगा, उसका एडजेसेंट साइड भी चेंज होगा, ठीक है ना। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे साइन थीटा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड आपका AD है, मतलब √3A है। ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल मिटाया था, ये A, ये √3A, ये 2A, ये 60 डिग्री एंड ये आपका 30 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री। तो इसका अपोजिट साइड हो गया √3A और हाइपोटेन्यूज 2A, ये दोनों कैंसिल। तो साइन 60 किसके बराबर आ गया, तो साइन 60 बराबर आ गया 2/√3 के बराबर आ गया। ठीक, उसी तरह आप cos 60 भी निकाल सकते हैं।
तो cos 60 हो गया एडजेसेंट साइड में हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड A है, हाइपोटेन्यूज 2A है, तो ये A दोनों चला गया कैंसिल, तो ये आपका cos 60 किसके बराबर आ गया, cos 60 1/2 के बराबर आ गया। ठीक, तीसरा आपका tan सीधा cos बाई साइन बाई cos भी कर सकते हैं। मैंने बोला था tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा बाई cos थीटा के बराबर भी होते हैं। मैंने वो सुपर हेक्सागन भी आपको उस वक्त बताया था, ठीक है ना। तो या tan थीटा होते हैं अपोजिट साइड बटा एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड इसका क्या है 60 का, tan 60 का अपोजिट साइड ये है AD है, ठीक है ना। तो AD √3A के बराबर है, और BD किसके बराबर है, BD आपका A के बराबर है, तो ये दोनों चला गया, आपका tan 60 किसके बराबर आ गया, शाबाश √3 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप cosec 60 निकालो, ठीक है ना। cosec 60 किसके बराबर आएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ sin 60, तो ये 2/3 इसका रेसिप्रोकल √3/2, ठीक। अच्छा cos 60 है तो sec 60 इसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल cos 1/2 है, तो ये 2/1 आ गया, ठीक। इसी तरह cot 60 डिग्री, cot 60 √3 है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, बिल्कुल सिंपल है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 एंगल के, और पहले हमने 30 का निकाला। बस ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ा इन 60 या 30 का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये ट्रायंगल बना देना, ठीक है ना। इस ट्रायंगल तक हम कैसे पहुंचा वो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, ठीक। चलिए इसके बाद हम 45 का निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और टी रेशियोज ऑफ कौन सा एंगल 45 डिग्री। चलिए तो 45 के लिए आप क्या करो, एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो। चलिए हम नाम रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, PQR रखते हैं, ABC हमने पहले रखा था। तो ये एंगल क्या कंसीडर करो 90 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका 45 डिग्री। तो ये अगर 45 आया, ये भी क्या आना चाहिए, ये भी 45 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि तीनों का जमा करने के बाद ये आना चाहिए 180 डिग्री। तो 45 45 90 90 + 90 180, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल 45 है और एक एंगल 90 है, ठीक है ना। हमने 9th में एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होगा तो उन दो एंगल का अपोजिट साइड भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम है। तो ये एंगल प्योर एंगल और बराबर है 40 45 ईच, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट साइड QR हो गया और इसका R का अपोजिट एंगल R का अपोजिट PQ हो गया, ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। अब हम लेट कंसीडर करेंगे PQ इक्वल टू QR इक्वल टू A रखेंगे, फर्ज करो क्या रखेंगे, A रखेंगे, X रखो, कुछ भी नहीं है, आप अपना मर्जी है, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी सिंबल। तो PQA रखा, QR भी A आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा वो थ्योरम मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होगा उन दो एंगल का अपोजिट साइड खुद ब खुद बराबर आएंगे। तो अगर हमने PQ लेट A रखा तो QR भी क्या आएंगे, A आएगा, ठीक। चलिए अब PQ हमें पता चल गया, QR भी हमें पता चल गया। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है ना। जब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज निकल के आएंगे। हाइपोटेन्यूज पता चलने के बाद अब आराम से 45 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PQR, ठीक है। तो इस एंगल ट्रायंगल PQR में हाइपोटेन्यूज PR है, ठीक है ना। स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस आपका PQ है प्लस
अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, पीजीटी। ठीक, तो पी आर हमें फाइंड आउट करना है। पी आर को ऐसे ही रखो, पी क्यू क्या है, पी क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू आर भी ए स्क्वायर, विच इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बन गया। ठीक, विच इम्प्लाइज यहाँ से स्क्वायर को हम उठा लेंगे, पी आर इक्वल टू, तो जब स्क्वायर को उठाते हैं तो इस साइड से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से a का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो पी आर किसके बराबर आया, √2a, अब बाहर आएगा। तो पी आर हाइपोटेन्यूज हमें कितना निकल आया, √2a के बराबर आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजर जो है वो हमें पता चल गया, ये ए है, ये ए है, ये √2a है। अब आराम से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 45 का, वो आप आराम से डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप खुद कर लेना, यहाँ एक मैं कर देता हूँ sin 45 डिग्री, sin 45, तो sin थीटा होते हैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड आपका क्यू आर है, मतलब a हो गया, हाइपोटेन्यूज √2a है, तो ये डिनोमिनेटर वाला a और ये ऊपर वाला a ख़त्म, तो sin 45 किसके बराबर आ गया जी, sin 45 आ गया 1/√2 के बराबर। ठीक, तो कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल, अच्छा cos 45 फिर से 1/√2, tan 45 1 आ गया, cot भी 1 आ गया, आराम से आप डिटरमिन कर सकते हैं। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका, 45 डिग्री का। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 और 90 डिग्री का। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, ठीक है ना। ये थर्ड वन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है 0 का और 90 का। ठीक है ना, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया ABC, जिसमें एंगल भी आपका 90 है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे 0 डिग्री का। तो हम इस ट्रायंगल में से खास कर एंगल A को हम 0 बनाएंगे। अब 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह से, ये आपका AB है ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला आपका AC है। इस एंगल को अगर 0 करना होगा तो इसको ऐसे आहिस्ता 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 डिक्रीज करते जाओ, 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 लास्ट में ये AC और AB क्या होगा, ओवरलैप करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे। जब कोइंसाइड करेगा तो एंगल A किसके बराबर आएंगे, ऑलमोस्ट नियरली अबाउट 0 के बराबर आएगा। तो एंगल A को 0 करने के लिए या 0 डिग्री बनाने के लिए क्या करो, AC को आप नीचे की तरफ लाओ, इस एंगल को डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो। जब ये दोनों ओवरलैप होगा, कोइंसाइड होगा, तो एंगल A नियरली इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर आएगा, 0 डिग्री के बराबर। ठीक है ना। एक चीज़ ये, जब एंगल A डिक्रीज होगा, जब हम एंगल A को डिक्रीज करेंगे, साथ साथ में आपका BC भी आहिस्ता 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 क्या होगा, ख़त्म होते चले जाएगा। लास्ट में BC, जब ये दोनों कोइंसाइड करेगा AB और AC, आपका BC भी 0 के बराबर होगा। तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, हमें एंगल A को 0 बनाना है। तो एंगल A को 0 बनाने के लिए आप क्या करो, इस एंगल को डिक्रीज करो। AC को पहले यहाँ लाओ, ठीक, फिर AC को यहाँ लाओ, ठीक, उसी तरह लास्ट डिक्रीज करते जाओ, लास्ट में आपका AC और AB कोइंसाइड करेंगे, तो उस वक़्त आपका एंगल A किसके बराबर होगा, आपका एंगल A 0 के बराबर होगा। लेकिन BC पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, लास्ट में यहाँ आएगा। ठीक है ना। तो BC भी जब एंगल A 0 के बराबर किया हमने, तो BC भी 0 के बराबर निकल गया, और AB और AC ऑलमोस्ट हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। बस ये 3 चीज़ याद रखना, ख़त्म।
मसला यहीं पे ख़त्म होते हैं, बाकी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने एंगल ए को डिक्रीज़ करके 0 तक लाया, ऑलमोस्ट 0 तक लाया, तो ए बी साइड और ए सी साइड ओवरलैप हो गया, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ठीक है ना। और बी सी आपका ख़त्म हो गया, मतलब 0 के बराबर, और एंगल ए 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन थीटा होते हैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल ए 0 था ना, एंगल ए ही हमने 0 बनाया, तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, बी सी। अब यहाँ बी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, और इक्वल टू, तो बी सी क्या हुआ, बी सी आपका 0 आया था, ठीक। और ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए बी, चलो इसको छोड़ो, ए सी ही लिखो, ठीक है ना। और साइन 0 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एनीथिंग किसके बराबर होते हैं, 0 के ही बराबर होते हैं। तो साइन 0 0 के बराबर आ गया, ठीक। उसी तरह आप कॉस 0 भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा होते हैं एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने एंगल ए को 0 बनाया था, तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड ए बी है, एंगल ए का एडजेसेंट साइड ए बी हो, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी है, ठीक है ना। और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू ए बी और ए सी नियरली हम क्या इक्वल है, तो ये दोनों नियरली इक्वल है, तो किसके बराबर है, 1 के बराबर आ गया। अब टेन यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, डिवाइड बाई कॉस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग किसके बराबर होते हैं, ये आप लोगों को पता है, 0 के बराबर होते हैं। तो टेन 0 भी 0 के बराबर आ गया। अब जब ये तीनों पता चल गया, यहाँ से आप आराम से कोसेक 0 भी निकाल सकते हैं। तो कोसेक 0 रेसिप्रोकल आप साइन 0, साइन 0 कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, रेसिप्रोकल हो गया 1/0। और कोसेक 0 इक्वल टू, तो 1 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं नॉट डिफाइनिट, ठीक है ना, या इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ठीक है ना, नॉट डिफाइनिट। तो किसी भी चीज़ को हम 0 से ये डिवाइड करते हैं, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो कोसेक 0 इक्वल टू एन डी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉट डिफाइनिट, ठीक। नेक्स्ट आपका आते हैं सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री, ठीक। सेक 0 किसके रेसिप्रोकल आप कॉस है, कॉस 0 किसके बराबर है, कॉस 0 1 के बराबर है, तो रेसिप्रोकल 1/1 1 आ गया। तो सेक 0 भी 1 के बराबर आ गया, ठीक। सेक 0 1 के बराबर आ गया। उसी तरह आप कॉट 0 निकाल सकते हैं। कॉट 0 किसके बराबर है, रेसिप्रोकल आप 10, तो ये 0 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो गया, 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइनेड, अभी हमने कहा। तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइनेड, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका, 0 डिग्री एंगल का। क्लियर, बस ये याद रखना और ये 3 याद रखना, बाकी सारा चीज़ सहल है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं, ठीक है ना। मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जब 90 करने के बाद वो आराम से आप उस ट्रिक के ज़रिए भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चलिए मिटा दो इसको। अब हम निकालेंगे हमारे 90 डिग्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, ठीक है ना। तो 90 डिग्री एंगल का फिर से आप कंसीडर करो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। राइट एंगल एट बी, जिसमें एंगल बी क्या है, 90 है। अब इस बार फिर से इस एंगल को हम क्या करेंगे, 90 बनाएंगे। किसको, एंगल ए को 90 बनाएंगे। ये आपका ए बी है, ब्लैक वाला। इसको अगर 90 बनाना होगा तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इंक्रीज करते जाओ। जैसे ही ये बी सी के साथ कोइंसाइड करेंगे तो ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल ए 90 बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ए को पहले यहाँ लाओ, फिर डिक्रीज थोड़ा और आगे लाओ, डिक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ एंगल ए को। ये एक्यूट एंगल है ना, तो 90 से कम है, इसको इंक्रीज करते जाओ, लास्ट में बिल्कुल इंक्रीज करते जाओ, लास्ट में ये ए जो है यहाँ पे कोइंसाइड होगा, ठीक है ना। जब ए यहाँ पे कोइंसाइड होगा उस वक्त एंगल ए आएगा 90 के बराबर। एंगल ए 90 के बराबर आया, लेकिन बीच में ए बी भी
ख़त्म होते गया जब ये ए सी और बी सी कोइंसाइड हुआ तो आपका ए भी ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर, और ए बी जब ज़ीरो के बराबर आया यहाँ पे ए सी ऑलमोस्ट इक्वल टू बी सी, ए सी ऑलमोस्ट इक्वल टू बी सी, ख़त्म। बस ये चीज़ें याद रखो, ये 3 चीज़ें आराम से आप 90 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल ए को 90 बनाया। 90 कैसे बनाया, ये एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, हमने इसको इंक्रीज़ किया, इसको आगे लिया। जब आगे लिया तो जैसे ही ये ना, ये देखो जैसे ही ये आपका ए सी ब्लू वाला बी सी के साथ कोइंसाइड हुआ, एंगल यहाँ पे 90 बन गया, ठीक है ना। जब एंगल 90 बन गया ए बी जो है अपना ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ए बी 0 के बराबर आ गया। तो एंगल जब नियर अबाउट 90 आ गया, ए बी 0 आया और ए सी और बी सी ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस तरह हमने पहले किया था वैसे ही करो। अब साइन 90 डिग्री इक्वल टू, हमने 90 किसको बनाया था, ए को, तो ए का अपोजिट साइड क्या है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज ए सी है, ठीक है ना। और साइन 90 डिग्री इक्वल टू बी सी और ए सी क्या है, बराबर है, बी सी और ए सी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। तो साइन 90 किसके बराबर आया, 1 के बराबर आ गया, साइन 90 1 के बराबर आ गया। उसी तरह आप कॉस 90 भी निकाल सकते हैं। तो कॉस हमने 90 किसको बनाया था, ए को, ये याद रखना। तो जब cos 90 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड आपका ए बी है, तो हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, ठीक है ना। तो ए बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 डिवाइडेड बाय ए सी, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग किसके बराबर होते हैं, अभी हमने पहले बोल दिया आपको, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 के बराबर होते हैं। तो cos 90 0 के बराबर। अब tan 90 तो यहाँ से निकाल सकते हैं, tan 90 के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, साइन बाई कॉस, साइन 1 है और cos 90 0 है, और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक। उसी तरह आप कोसेक 90 निकाल सकते हैं। तो कोसेक 90 आया, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90 1/1 1 के बराबर, ठीक। अच्छा, इसके बाद सेक 90 आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेक 90 रेसिप्रोकल ऑफ cos 90 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड कर लेते हैं, किसी भी नंबर को, तो हम नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो cot 90 रेसिप्रोकल ऑफ tan 90 10, अच्छा ये cot 90 किसके बराबर है, ये देखो tan 90 डिग्री बराबर है, tan थीटा बराबर है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो tan, ये इसको हमने 90 बनाया था, तो इसका अपोजिट साइड बी सी हो गया और एडजेसेंट साइड ए बी हो गया। तो tan 90 इसका रेसिप्रोकल है, सॉरी cot 90 tan 90 का रेसिप्रोकल है, तो cot 90 हो गया ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ए बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और 0 बाई बी सी 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग किसके बराबर आते हैं, 0 के बराबर आते हैं। तो cot 90 0 के बराबर आ गया, ठीक। ये हो गया आपके कुछ स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ कि याद रखना कैसे है, ठीक है ना। वैसे इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है ना। आप 30 के लिए, 30 और 60 के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करो, ठीक है ना। फिर 90 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, जिसमें एंगल 45 के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लो, जिसमें एक एंगल 45 ले लो, ये √2 है, ठीक है ना। फिर 90 और 0 का। अब वो टेबल बनाएंगे हम किसका, इन 1 2 3 4 5 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बताऊंगा वो ट्रिक क्या चीज़ है, ठीक है ना। और उस ट्रिक के ज़रिए भी आप आराम से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इन 4-5 एंगल का याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ज़ीरो डिग्री 30 0 डिग्री 30 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री, ठीक। इसके बाद आपका आते हैं 60 डिग्री, फिर लास्ट में आपका 90 डिग्री।
यहाँ से आप एंगल ले लो, ठीक है ना, एंगल ले लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, अच्छा 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लो, टी रेशियोज। तो ये आपका साइन, कॉस, ठीक, साइन कॉस टेन, टेन के बाद कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है ना। यहाँ से हम लेंगे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, इसके बाद लेंगे हम कोसेक, इसके बाद सेक एंड लास्ट में आपका आया कॉट, ठीक है, कॉट आ गया। ठीक, ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, देखो याद रखना, ये टेबल बनाना है, बनाया, ठीक है ना। यहाँ आप 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो, याद रखना, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। एक बार याद किया तो कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। क्या किया हमने, टेबल बनाया, यहाँ से आपने 4-5 ये है ना एंगल लिया, यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिया, लेने के बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पहले 0 लेना, फिर 30 लेना, फिर 45, फिर 60, फिर 90 लेना। इस सीरीज़ में गड़बड़ नहीं करना। अगर आपने 0 के बाद 45 लिया या 45 पहले लिया, फिर ये काम नहीं करेगा। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 ले लो, सब उनको 4 से डिवाइड करो, इसको यहाँ लिखते हैं, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 और 4 ले लो, ठीक है ना। सबों को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। किया, ये देखो दूसरा स्टेप, पहले में हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिया, फिर इसके बाद यहाँ इन चारों को क्या किया, 4, 4 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इन दोनों का स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और इसका भी स्क्वायर रूट लेना। ठीक, अब कैलकुलेट करो। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 के बराबर, तो अंडर 0 0 के बराबर, तो साइन 0 0 आ गया। ये है 1/4, ठीक है ना, तो अंडर 1/4 है, तो यहाँ पे रूट 1 का रूट क्या आएंगे, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 का रूट 1/4 किसके बराबर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो ये 1/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे 1/4 की जगह रूट ऑफ 1/4 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर आया। तो यहाँ अंडर 2/4 है, ठीक है ना, अब 2 का रूट रहेगा अंडर 2, ठीक है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे करेंगे अलग से, यहाँ पे ये हो गया अंडर 2/4, 2/4 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये आ गया इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अंडर 1/2 के बराबर आ गया। तो अंडर 1/2, 1 का स्क्वायर रूट कितना होते हैं, 1 ही होते हैं, डिवाइड बाई √2, तो ये आ गया 1/√2, ठीक है ना। ये 1/√2 कैसे आया मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ है अंडर 3/4, तो अंडर 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही अंडर 3 ही आएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा, अंडर 3/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ 4/4 1 के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर। तो साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर 3/2 और साइन 90 1 आ गया, ठीक, आराम से। अब बस मसला ख़त्म, यहाँ ये अगर यहाँ तक आ गया तो इससे आगे बिल्कुल आसान है। अब क्या करो, अब इसको उल्टा ले लो, यहाँ साइन 91 का, अब इस 1 को यहाँ ले लो, इस अंडर 3/2 को यहाँ ले लो, ठीक है ना। इस 1/√2 को यहाँ ही रखो, ठीक, इस 1/2 को इधर ले लो और इस 0 को इधर ले लो, ख़त्म, ठीक है ना। क्या किया हमने, पहले ये निकाला, तो ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आ गया। फिर इस 1 को हमने यहाँ पे cos 0 के जगह पे लिया,
ठीक है ना। तो इस √3/2 को यहाँ लाओ, फिर 1/2 यहाँ ये रहा, फिर ये 1/2 को 1/√2 यहाँ रहा, फिर 1/2 को इस 60 cos 60 यहाँ इसमें ले लो और 0 को यहाँ ले लो। ठीक, अब साइन वैल्यू भी आ गया सबका, cos वैल्यू भी आ गया। अब टेन वैल्यू क्या निकाल, टेन वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन बाय cos ये आ गया 0/1, साइन 0 0 है, cos 0 1 है, 0/1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो tan 0 भी 0 के बराबर आ गया। tan 30 ये 1/2 है, ये √3/2 है, ये 1/2 है sin 30 और डिवाइड बाय cos 30, cos 30 क्या है, √3/2 है। तो ये आ गया 1/2 इंटू √3/2 को पढ़ लेते हैं, तो क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा 2/√3, तो 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, तो ये आ गया 1/√3 के बराबर। तो tan 45 किसके बराबर, tan 45 आएंगे sin 45 बाई cos 45, तो sin 45 आपका 1/√2 है, 1/√2 है, डिवाइडेड बाई cos 45 भी 1/√2 है, 1/√2 है। तो ये 1 के बराबर आ गया, 1/√2 इंटू इसको ऊपर लेंगे तो 2√2/1 आएगा, तो ख़त्म, ये 1 के बराबर आ गया। ठीक, उसी तरह आप cos tan 60 निकालो, tan 60 आ गया sin 60 बाई cos 60, sin 60 आपका √3/2 है, डिवाइड बाई cos 60 1/2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे √3/2 इंटू 1/2 को जब आप ऊपर लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा, तो 2 ख़त्म, यहाँ पे √3 आ गया। घर पे चेक कर लेना, ठीक है ना, ये बराबर है कि नहीं है। तो tan 90 sin 90 बाई cos 90, sin 90 1 है, cos 90 0 है, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइनेट, मसला ख़त्म। कितना आसान है, देखो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक रेसिप्रोकल आप sin 0 क्या है, sin 0 आपका 0 है, तो उसको कोसेक 0 क्या आना चाहिए हो, इसका रेसिप्रोकल 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइनेट। ठीक, कोसेक 30 रेसिप्रोकल आप sin 30 क्या है, 1/2 है, तो ये 2 आ गया रेसिप्रोकल। कोसेक 45 डिग्री, sin 45 क्या है, 1/√2 है, तो कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल 2 आ गया। कोसेक 60 डिग्री, तो sin 60 क्या है, √3/2 है, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल 2/√3। ठीक, कोसेक 90 रेसिप्रोकल ऑफ sin 90 1 है, इसका रेसिप्रोकल भी 1 आ गया। ठीक, सेक 0 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ cos 0 डिग्री, तो cos 0 1 के बराबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/1 1 के बराबर आ गया। सेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ cos 0, रेसिप्रोकल ऑफ cos 0, तो cos 0 सॉरी सेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 डिग्री, सेक 30 है ना, ये देखो ये 30 डिग्री है, तो सेक 30 आ गया रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, तो cos 30 √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। ठीक, सेक 45 डिग्री cos का रेसिप्रोकल, cos क्या है 1/√2, रेसिप्रोकल 2 आ गया। ठीक, सेक 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos 60 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2। सेक 90 रेसिप्रोकल ऑफ cos 90, तो cos 90 0 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइनेट। चलिए जी, ठीक, अब लास्ट में हमारा कॉट किसका रेसिप्रोकल, tan का, तो cot 0 रेसिप्रोकल ऑफ tan 0, तो रेसिप्रोकल 1/0 के, tan 0 0 के बराबर है, तो 1/0 नॉट डिफाइनेट। cot 30 रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 1/√3 है, इसका रेसिप्रोकल √3। cot 45 रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 1 है, तो रेसिप्रोकल भी 1 आ गया। cot 60 डिग्री √3 है, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। cot 90 डिग्री, cot 90 किसके बराबर आ गया, cot 90 आपका नॉट डिफाइनेट है। ठीक है ना, ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आपको नहीं आगे, ये ये 0 के बराबर आएगा शायद, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। हमने पहले किया था ना, तो A को हमने क्या किया था, A को हमने इंक्रीज किया था, लास्ट में A B हमारा 0 के बराबर आया, फिर A C और B C बराबर आया था। ठीक है ना। अच्छा, एंगल A 90 आया था, तो sin tan थीटा हो गया BC/AB हो गया 1 BC/AB tan थीटा हो गया। अच्छा, cot थीटा हो गया AB/BC, तो AB 0/1 0 के बराबर है, देखो ये 0 के बराबर है। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल। चलिए
ये हो गया आपके कुछ स्पेसिफिक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? तो ये ट्रिक मैंने बता दिया, इसके ज़रिए भी आप आराम से याद मेमोराइज कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया निकाल के दिया वैसे उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन वो वाला जो मैंने पहले बता दिया वो बेस्ट मेथड है, वो अच्छा है, उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फिर कभी भूलते नहीं है, किसी वक्त भूल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ठीक है, यहाँ पे जो 4-5 एंगल हैं स्पेसिफिक एंगल, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमने पता कर लिया। चलिए इसके बाद इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल पे आपके एक पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 आज मैंने मैथ लेके आया था। तो ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 8 ये बराबर है जो है ना आपका सीबीएसई, वहाँ भी एक्सरसाइज 8.2 और ट्रिग्नोमेट्री 8 है ना, चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ भी चैप्टर नंबर 8 है। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास टाइम कितना है। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमें इवैल्यूएट करना है। साइन 60 डिग्री into cos 60 into cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री into cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला आपका है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका इवैल्यूएट करना है। ठीक है ना, मैं सीधा यहाँ से कर लो इक्वल टू, ठीक है ना। हमें इसी को चलो यहाँ से इवैल्यूएट करना है। तो हो गया sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। हमने स्पेसिफिक एंगल के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकाले थे, ठीक है ना। हमें यहाँ 30 और 60 का ज़रूरत है, उसके लिए हमने क्या किया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था ABC, ठीक है ना। ये आपका 2A आया था, ये आपका A और ये √3A, ये 90 था और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये हमने इससे पहले किया था, ठीक है ना। इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin थीटा किसके बराबर होते हैं, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज AB बाय AD बाय AB। तो यहाँ √3/2 ये आ गया √3/2 इनटू cos 30, cos थीटा होते हैं एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ cos 30 का एडजेसेंट साइड AD है √3A और हाइपोटेन्यूज 2A है और एक खत्म, तो √3/2 आ गया इंटू √3/2 प्लस sin 30 अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 1/2 के बराबर आया इंटू cos 60 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी 1/2 के बराबर आ गया। ठीक, तो √3/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक। स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल, तो 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 किसके बराबर आया, ठीक। ये तो बेसिक अर्थमेटिक्स आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। और ये 4/4 के बराबर आ गया और इक्वल टू 1, जब हमने इसको इवैल्यूएट किया ये 1 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का ही है सर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये आप घर पे कर लेना, ठीक है ना। आप आराम से घर पे ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और पहले यहाँ पे इक्वल टू tan 45 1 के बराबर होते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लेना, ठीक है ना। घर पे ये प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 किसके बराबर, cos 30 है क्या √3/2 का स्क्वायर, ठीक। माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin √3/2 के बराबर है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना।
ये तो आ गया, ये आराम से आप घर पे कर सकते हैं। 2 आ गया ये प्लस, और ये 3/4 आ गया, ये -3/4 आ गया, और ये दोनों ख़त्म हो गया और ये 2 के बराबर आ गया। ये आप आराम से घर पे कर लो। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक कर लेते हैं। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 8.2 को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.